अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, आज वही हुआ जिसका मैं ईद के दिन मैंने आपको इंटीमेट किया था कि गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं और हमने फुल एंजॉय किया है बहुत सारे लोगों ने ईद को, तो उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। 811 केसेस आज हुए हैं ओमान में, 811 केसेस, जी हाँ। और उसके साथ ही टोटल तादाद जो है वो 9820 हो गई है इस वक्त। टोटल जो पेशेंट्स हो गए हैं ओमान में वो 9820 हो गए। उसके बाद में थोड़ा सा आपको इसका ब्रेकअप बता दूं कि बेसिकली मथुरा में जो हुए हैं वो 225 केसेस हुए हैं और सीब जो गवर्नमेंट है उसमें 195 केसेस हुए हैं। 225 मथुरा में, 195 सीब में। ये आज के केसेस में सिर्फ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम अगर जिक्र करें टोटल मस्कत गवर्नमेंट का तो 629 केसेस हैं और टोटल जो मस्कत में हो गए अब 7387 केसेस हो गए। मतलब टोटल जो केसेस हैं उसमें से 7387 केसेस सिर्फ़ और सिर्फ मस्कत के हैं। उसके बाद हम जिक्र करते हैं विलाया मथुरा का। मथुरा में जो 225 आज केस रिकॉर्ड हुए हैं उसके साथ टोटल जो नंबर है मथुरा का सिर्फ वो 3673 है। उसके बाद जो टोटल सीप के केसेस हैं वो हैं 1792। आज के 195 मिला के सीप के टोटल केसेस हो गए 1792। सो ये तो था जो मेन ज़्यादा कंटमिनेटेड आप कह लें कि जो जगहें मस्कत की उनकी अपडेट्स। अब हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के केसेस आज कितने हैं। तो अगर हम पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान के 64,028 केसेस हैं टोटल, 1317 डेथ हैं और 22,305 जो हैं वो रिकवरीज़ हैं। उसके बाद अगर हम इंडिया का जिक्र करें तो इंडिया के 1,65,799 केसेस हैं और 71,106 रिकवर्ड हैं, 4706 डेथ हैं और 89,987 एक्टिव केसेस। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैंने कल भी डिस्कस किया था क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा उस पर। बेसिकली फ़ाइनल कोई ऐसा लिस्ट या कोई ऐसी कंफर्मेशन तो नहीं आई अभी तक। मैं वेट कर रहा था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी उस पर नहीं बनाई थी। आपको पता है मैं कोई हवा में ऐसी बात नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। जो अभी तक की अपडेट्स हैं सिर्फ वो तो कम से कम मैं आपको बता दूं। तो एक मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के उसमें अपना रीओपनिंग एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें अंडर सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के उन्होंने हेल्थ अफेयर्स वाले उन्होंने उसको पार्टिसिपेंट थे वो उनके, और अंडर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मेन पावर फॉर वर्क अफेयर्स और अंडर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रीजनल म्यूनसिपलिटी एंड वाटर रिसोर्सेज एंड फॉर वाटर अफेयर्स, और उसके बाद हेड ऑफ दोफार म्यूनसिपलिटी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस डेवलपमेंट एट मस्कत म्यूनसिपलिटी। इन लोगों ने उसको मीटिंग को चेयर किया। तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से एक्शंस जो है ये ऑनगोइंग पैंडेमिक जो है इसको ओवरकम किया जाए और क्या एक्शंस लिए जाएँ कि ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसमिशन जो है वो ना हो कस्टमर टू क्लाइंट की। बेसिकली ये अभी ये वर्कआउट चल रहा है कि किस तरह से क्या होमवर्क किया जाए कि जब ये बिजनेसेस रीओपन हो तो तादाद जो है वो केसेस की बढ़े ना। सो उस पर अभी फ़िलहाल जो है वो अपडेट ये है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और ड्यूरिंग द मीटिंग इट हैज़ बीन एग्रीड मैकेनिज्म टू फॉलो अप एंड सर्वेलेंस अलॉन्ग विद दिस। तो किस तरह से मॉनिटर करेंगे, क्या क्या फॉलोअप होगा। सो इस पर बेसिकली अभी वर्किंग चल रही है, लेकिन फ़ाइनल कोई रिज़ल्ट इसका या फ़ाइनल कोई अभी डिसीजन आया नहीं है। क्योंकि आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे, जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी, उसमें भी, और जो कमेंट्स में भी, कि बताएं। सब लोग वेट कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी बहुत वेट कर रहा हूँ इसका कि कोई कंफर्मेशन आए तो मैं आपको बताऊँ। लेकिन अभी तक कोई फ़ाइनल लिस्ट या कोई फ़ाइनल कंफर्मेशन आई नहीं है कि क्या क्या खुलेगा, कब कब, कितने वक्त के लिए खुलेगा और किस तरह से खुलेगा। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। जस्ट आप सब्सक्राइब करें और जस्ट वेट करें इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये थी आज की अपडेट्स ओमान, पाकिस्तान और इंडिया की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। मैं आपसे लूँगा इजाज़त और मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। जो सुल्तान के बहुत इंपॉर्टेंट 2 डेक्रेज जो हैं उन्होंने इशू किए सुल्तान हैतम बिन तारिक ने, वो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको ब्रीफ उनका एक डिटेल बताऊँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।